हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हार्दिक बधाई जिन लोगों का एमपीपीएटी सेकंड में क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चों, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नाराज ना हो। तो देखते हैं क्या एमपीपीएटी की थर्ड काउंसलिंग होगी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ आया है वो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, ऑफिशियल कट ऑफ आप लोग ये देख सकते हैं, ये फेज सेकंड का कट ऑफ आया हुआ है। तो हम लोग उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एमपीपीएटी का जो आपका कट ऑफ गया है बच्चों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एमपीपीएटी सेकंड काउंसलिंग का जो कट ऑफ है, तो उसमें आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा क्या लिखा हुआ है, जनरल मेल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनरल जो मेल लिखा हुआ है उसका जो कट ऑफ गया है वो 106 पॉइंट, ठीक है, कितना गया है, 96 गया हुआ। तो जिन जनरल के बच्चों का कट ऑफ कितना आया था, 106, ठीक है, 96% जो बना हुआ था, इन बच्चों का क्या होगा, आसानी से सिलेक्शन हो गया है एमपीपीएटी सेकंड में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे सेकंड काउंसलिंग में। उसके बाद में यदि वहीं पर हम गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स की जो काउंसलिंग हुई है उसमें जनरल कोटा काफ़ी ज़्यादा कम गया है, तो 78.95, ठीक है। मैंने पिछले बार भी बोला था कि भाई जनरल कोटे से आप लोग यदि डाल देते हैं बच्चों तो उसका कट ऑफ आपको काफ़ी कम दिखेगा। आप यहाँ पर देखें, ओबीसी की बात कर लें, ये ओबीसी की फीमेल है, आपकी ओबीसी का फीमेल का कट ऑफ देखें 98 है। ये आपका एससी की फीमेल का कट ऑफ है, आप लोग देख सकें। तो जितना जनरल है, जनरल और एसटी का जो कट ऑफ गया है, सॉरी एससी का जो कट ऑफ गया हुआ है वही जनरल की जो मेल है, फीमेल है, ठीक है, उनका, और एसटी का लगभग सेम गया है, और एसटी वालों का थोड़ा सा क्या हो गया, कम। मतलब ओबीसी में आप लोग नहीं भरते, जो ओबीसी की लड़कियां हैं, ठीक है, यदि वो जनरल से फाइट करती तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। लगभग आपको कितने नंबर का डिफरेंस देखने को समझ में आ रहा है, लगभग 20 नंबर के, 19 से 20 नंबर का जो डिफरेंस, एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आप ओबीसी की गर्ल्स, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप काउंसलिंग करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में क्या करना है उसको, ठीक है, जनरल से आप फाइट कर सकते थे, नहीं तो आप शुरुआत में क्या करें, जनरल से फॉर्म भरें, ठीक है। यदि आपको ऐसा डर लग रहा है कि हमारी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, स्कॉलरशिप आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जनरल से फाइट कर सकते हैं। वहीं यदि हम ओबीसी के मेल की बात करेंगे, क्योंकि ओबीसी में मेल में यदि देखें हम लड़कों की बात करें, तो 106.79 के आसपास गया हुआ है। ये ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, जनरल और ओबीसी के बॉयज़ का कोई ज़्यादा डिफरेंस शो नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम ओबीसी की फीमेल की करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको डिफरेंस देखने को मिला। साथ ही साथ में यदि हम एससी की बात करें, कि जो एससी कैटेगरी के हमारे बॉयज़ हैं, ठीक है, उनका ये कट ऑफ का क्या रेशो समझ में आ रहा है, तो एससी के जो मेल हैं बच्चों, उनका 89.39 गया है। यदि आपके 89.39 यदि % बने थे, ठीक है, नंबर आए थे, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो गया होगा। और यदि एससी फीमेल की बात करें तो 78.34 नंबर पर उनका गया हुआ है, ठीक है। और एसटी के यदि हम लोग मेल की बात करें तो 82.3 गया हुआ है, 2.3 गया हुआ है। और यदि हम एसटी की फीमेल की बात करें तो 70 पॉइंट कितना गया है, 4 गया हुआ है। तो सबसे कम यदि देखा जाए तो एसटी की फीमेल का कट ऑफ है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो वो यहाँ पर जनरल का है, तो जो ऑब्वियसली हर बार होता है। लेकिन इसमें जो अप एंड डाउन देखने को वो मिला अपनों को फीमेल, ठीक है, ओबीसी फीमेल का मिला। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस हो रहा था। अब यदि हम बात करेंगे इसमें कि सर एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे या कृषक वाले बच्चे, तो उनका क्या गया, तो ये आप लोग देख सकते हैं फेज सेकंड का जो ऑफिशियल कट ऑफ आया हुआ था वो ये आपके सामने था। तो क्या कट ऑफ था बच्चों, तो ओबीसी के जो कृषक वर्ग हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओबीसी के जो कृषक वर्ग हैं, तो कृषक कोटे का कट ऑफ ज़्यादा है। पॉइंट नोटेड किया जाए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कृषक प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, उसका जो कट ऑफ गया है वो 110.55 गया हुआ है। के का मतलब यहाँ पर होता है किसान प्रमाण पत्र वाले बच्चे। तो यहाँ पर कौन से बच्चे आएंगे, जिन्हें क्या बनाए थे, किसान प्रमाण पत्र जिन बच्चों ने बनवाए थे, वो यहाँ पर वो बच्चे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। फिर यदि हम बात करें, ये है हमारा क्या, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं। क्या है हमारे सर्विसमैन वाले बच्चे, मतलब जिनके उनके बच्चे जो क्या हो, जॉब में हो। तो ये क्या थे, हमारे आर्मी नेवी वाले बच्चे, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे थे ये, ठीक है। उनका 74.87 गया, ये उनका काफ़ी कम गया है वो, ठीक है। उनको टोटल अलॉटमेंट कितनी सीट हुई है इस बार सेकंड, ठीक है, एक कहाँ से गया है, एक ओबीसी के कोटे से सीट खाली थी, और एक सीट किससे खाली थी, ओबीसी के हमारे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन से खाली थी। उसके बाद में सैनिक वर्ग से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिक कोटे से। कौन से कोटे से बच्चों, सैनिक कोटे से एक सीट खाली थी, तो एक सीट यहाँ से भर ली गई। उसके बाद में यदि हम देखें ओबीसी की जो फीमेल है, ओबीसी की क्या है यहाँ पर फीमेल है, उसका कट ऑफ क्या गया, तो 98.24 गया। उसकी कितनी सीट खाली थी, 22 सीट खाली थी जो भरी गई। उसके बाद में ओबीसी
ये XOP का मतलब होता है मेल, XOP का मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो यहाँ पर मेल कितना गया, OBC मेल का कट ऑफ कितना गया, 106.79 गया, जिसमें 35 सीट को इस बार भरा गया। उसके बाद में यदि हम देखें, ठीक है, ST का क्या, KOP मतलब यहाँ पर किसान कोटा आएगा, फिर से कौन सा कोटा आएगा, किसान कोटा आएगा। तो यहाँ किसान कोटे से 89.24 गया, जो नॉर्मल से काफ़ी, यदि हम बात करें तो नॉर्मल ST का क्या है यहाँ पर हमारा, देखो ठीक है, XOP देखो जरा, XT का XOP देखो 89.39 गया। तो पॉइंट का फर्क था यहाँ और यहाँ पर, पॉइंट का फर्क है, किसान कोटे में और जनरल कोटे में, नॉर्मल कोटे में कम फर्क है। यहाँ पर यदि हम XF की बात करें तो XF क्या हो गया हमारा, फीमेल के लिए हो गया। तो यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ कितना गया वो भी आप लोग देख लीजिए, फीमेल का गया 78.34, जिसमें कितनी सीट भरी गई, 17 सीट भरी गई। और किसान प्रमाण पत्र से SC कैटेगरी में कितनी सीट भरी गई, 4 सीटें भरी गई। और यहाँ पर ST जो किसान प्रमाण पत्र वाले हैं उनका कितना गया, ठीक है, KOP। तो KOP क्या हो जाएगा हमारा, किसान प्रमाण पत्र किसका, ST का। SC में यदि हम बात करेंगे, SC में इन दोनों की, SC की यदि हम बात करें तो इसमें किसान कोटा है, ठीक है, फीमेल और मेल है। इसमें आपका जो है SOP जो है सैनिक कोटा SC से फिल नहीं किया गया, सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है, SC से जो हुआ है हमारा, ठीक है, वो सैनिक कोटा नहीं लिया गया। ST में यदि हम देखें तो कृषक प्रमाण पत्र से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उसमें यदि हम बात करेंगे बच्चों तो 70 नंबर पर क्या गया है, उसका कट ऑफ गया 70.5 पर कट ऑफ गया हुआ है। और ये काफ़ी बड़ी सीट थी, एक 50 जो सीट भरी गई थी वो कहाँ से भरी गई थी बच्चों हमारी, वो भरी गई थी हमारी SC के, ठीक है, XOP से। और XOP मतलब क्या होता है हमारा, मेल कोटा होता है। कौन सा कोटा होता है, मेल कोटा होता है। SC के मेल कोटे से, प्लेन कोटे से 50 बच्चों का इस बार हुआ। ST की जो F है, F मतलब क्या होता है हमारा, फीमेल कोटा होता है, ठीक है। XF मतलब क्या होता है, फीमेल कोटा, 74.4 नंबर पर गई, जिसमें 29 सीटें को भरा गया। फिर यदि हम बात करें XOP की बात करेंगे तो XOP क्या होता है हमारा, मेल कोटा होता है। इस ST का क्या होता है, मेल कोटा होता है, इसमें 82.33 नंबर पर गया, ठीक है। तो ये कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, इसमें 46 सीट पर अभी अलॉटमेंट हुआ। अनरिजर्व की यदि हम WOP की बात करें, ठीक है, WOP की बात करें तो WOP का जो कट ऑफ गया है हमारा, ठीक है, WOP का कितना गया बच्चों हमारा, 96.24 गया, जिसमें 21 सीटों को भरा गया। XF फिर वही फीमेल वाला कितना गया, 78.98 गया, कितनी सीटें भरी गई, 74 सीटें भरी गई। और अनरिजर्व में जो XOP मतलब जो मेल का गया, ये फीमेल का हो गया हमारा, ठीक है, और ये मेल का हो गया। और ये कुछ बच्चे, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी बच्चे इसमें शामिल थे, तो 106 कितना गया, 96 गया। ये किसका गया हमारा, ठीक है, XOP का मतलब मेल का गया, तो उसमें 146 सीटें भरी गई, क्योंकि इसमें अदर स्टेट से भी बच्चे बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल यदि टोटल कंक्लूजन किया जाए तो 449 सीटों को टोटल भरा गया। तो अब बच्चों के डाउट्स हैं कि क्या हमको सर थर्ड काउंसलिंग का मौका मिलेगा, ठीक है, थर्ड फेज क्या सर होगा। तो बच्चों पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, ना के बराबर है कि थर्ड फेज होगा, ठीक है। थर्ड फेज के कोई चांसेस नहीं है, और लगभग आप, ठीक है, 15 से 20 दिन अभी फिलहाल कोई इसकी नोटिस नहीं आने वाली ऑफिशियली। थर्ड फेज बाय चांस होता है किसी कारण से, ठीक है, या सीट खाली हो जाती है तो होता है, क्योंकि अभी सीट का ऐसा कंफर्म नहीं है कि सीट कहीं पर खाली है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें तो सीट खाली अभी समझ में नहीं आ रही कहीं पर। यदि थर्ड काउंसलिंग बाय डिफॉल्ट यदि कहीं हो जाती है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो सेकंड काउंसलिंग में जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला हुआ है तो वो बताएं कि उन्हें कितने नंबर पर किस कॉलेज में एडमिशन मिला, ठीक है। तो बच्चों ये आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों 2021 की तैयारी चालू कर दी गई है, तो जिन बच्चों को MPPT 2021 की तैयारी करना है तो वो हमें कमेंट्स करें, हमारे दिए गए नंबर पर, जो स्क्रॉल नीचे नंबर हो रहा है उस नंबर पर आप क्या करें, कमेंट्स करें। और व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप में मैसेज करें और लाइव क्लासेस लेकर देखें। साथ ही यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप फीस पेड करके क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, या ऑफलाइन बैचेज में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैचेज भी चालू हो चुके हैं और ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, और नए बैचों की भी शुरुआत हो रही है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन करवाएं और 2021 की तैयारी में जुट जाएं। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।